ओम शांति। 27 दिसंबर 2020 की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट 31 दिसंबर 1986 के मुख्य पॉइंट्स। आज के इस अव्यक्त मिलन में नए वर्ष की बधाई और पुराने वर्ष की विदाई बाप दादा अपने हर एक बच्चे को दे रहे हैं। बाप दादा अपने इन सिकिलदे बच्चों संग मिलकर नए साल के आगमन की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पर यह सेलिब्रेशन बाहर लौकिक दुनिया के सेलिब्रेशन से बहुत हटकर बहुत श्रेष्ठ है। बाहर की लौकिक जगत में तो दिए, मोमबत्ती और लाइट्स जलाकर सेलिब्रेट किया जाता है, पर हम ब्राह्मण परिवार, हमारी आत्मा की ज्योत जो ज्ञान के घृत से जल रही है, ये तो सदैव जलती रहती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि खुशियाँ मनानी हो तो जलाया और फिर उसे बुझा दिया। तो अभी बाप दादा ऐसे अनगिनत जगमगाते हुए दीपकों के साथ नया वर्ष मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं सबकी रूहानी ज्योत एक रस एक टिक चमक रही है। बाप दादा कह रहे हैं कि यह पूरा संगम युग ही श्रेष्ठ है। हम पुरानी दुनिया को विदाई और नई आने वाली दुनिया को बधाई देते हैं। आज के इस अव्यक्त मिलन में बाप दादा ने बहुत ही सुंदर विधि बताई है कि कैसे हम ब्राह्मण बच्चे अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को सफल कर सकते हैं। अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को नई विधि से प्रयोग करना, इसकी युक्ति बाप दादा बता रहे हैं। तो बाप दादा सबसे पहले पास्ट के बारे में कह रहे हैं कि पास्ट तो वो है जो बीत गया, पर आप आत्माओं का पास्ट ऐसा वंडरफुल बीता हो कि जिसको स्मृति में लाते ही मुख से निकल पड़े कि वाह वाह क्या पास्ट था। आपके पास्ट जैसे अन्य आत्माओं के लिए एक प्रेरणादायक एग्जाम्पल बन जाएं। आपके पास्ट जैसे एक यादगार स्वरूप बन जाएं, उसका गायन हो। भक्ति मार्ग में अभी वही तो कर रहे हैं, हमारे पास्ट की ही तो महिमा का भजन कीर्तन करते रहते हैं। तो अब से इस नए वर्ष में हर एक सेकंड जैसे श्रेष्ठ हो कि वो पास होते ही, यानी कि पास्ट होते ही वह गायन लायक हो जाए। अब आते हैं प्रेजेंट में। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि आपके वर्तमान समय का हर एक सेकंड, हर एक संकल्प जैसे अन्य आत्माओं के लिए वरदान हो। तो अपने प्रेजेंट को हमेशा दातापन की स्थिति में स्थित होकर हर एक आत्मा को स्नेह का, शुभ भावना का, मीठे बोल का प्रेजेंट हर एक आत्मा को आपके द्वारा प्राप्त हो। तो हमारा प्रेजेंट जैसे औरों के लिए प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट बन जाए। इस दातापन की स्थिति से, देने की विधि से हम ब्राह्मण आत्माएं भी वृद्धि को पाती रहेंगी। अभी के टाइम पर स्थूल गिफ्ट तो हर कोई दे सकता है, पर एक सूक्ष्म गिफ्ट जो है मीठे बोल के, श्रेष्ठ संकल्प के, वो हमसे ब्राह्मण आत्माएं ही दे सकती हैं। तो हमारा वर्तमान जैसे औरों के लिए वरदान बन जाए। अभी फ्यूचर को सफल करने की विधि में बाप दादा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों के फीचर्स से जैसे हमारे फ्यूचर का पता लग जाए, हमारे रहन सहन, चाल चलन को देख जैसे अन्य आत्माओं को भविष्य के दृश्य दिख जाएं, हमारे संस्कार को देख उनके मुख से निकल पड़े कि हाँ, आगे चलकर तो निश्चय ही देवकुल आएगा। इतने रॉयल और देवी गुण जो हैं इनके अंदर। हमारी दृष्टि जैसे फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे, बाहर दुनिया वालों को यह निश्चय हो जाए कि भविष्य तो ऐसा होगा, बहुत जल्द यहाँ देवी देवताएं राज करेंगे। जिस धरनी पर ऐसी पावन देवी गुण वाली आत्माएं हैं, वो धरती तो आगे चलकर स्वर्ग में बदलनी ही है। तो इस नए वर्ष में अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इस विधि से यूज करना है। फिर नए वर्ष के लिए विशेष बाप दादा ने कहा कि हमेशा
वाह वाह के गीत गाना, वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, और वाई वाई, क्यों क्यों, और आई आई, मैं, मेरापन के गीत इस वर्ष से गाना समाप्त करना। वरदान में आज बाबा ने कहा कि संगम युग का एक एक सेकंड कीमती है, इसलिए एक क्षण भी जैसे वेस्ट ना हो, हर एक सेकंड को सफल करना है। अभी ही समय रहते सुधर जाना है और पूरा अटेंशन से रहना है। जो भी अगर थोड़ा अलबेलापन का संस्कार है तो उसे जड़ से समाप्त करना है, क्योंकि अभी नहीं सुधरे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। एक समय आएगा जब पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों, अपने हर एक सेकंड को अमूल्य रीति से व्यतीत करते रहो, तो फिर वह अमूल्य रत्न बनते जाएंगे। स्लोगन में आज बाबा ने कहा, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। तो जो आत्माएं सदा बाबा से योग युक्त रहती हैं वो किसी न किसी रूप में सहयोग की अनुभूति करेंगी। बाबा किसी न किसी रूप में उन्हें सहयोग अवश्य प्राप्त कराएंगे। अच्छा, ओम शांति।